वो टाइम आ चुका है जब वो असली हथियार उठाने का टाइम आता है। वो हथियार उठाने वाला टाइम आ गया। और हथियार कौन से उठाने आपको? जो चलते हैं, जिन हथियार की धार है ना, सिर्फ वही हथियार आपको उठा। और एक लिस्ट बना लीजिए, प्रॉपर लिस्ट तैयार करके रखिए कि आज के दिन में मुझे कौन से 10 से 15 टॉपिक है वो क्लियर करने हैं। नियत को खराब मत कीजिए कि यार ड्रग डोज कैलकुलेशन के जो सवाल है मेरे से नहीं हो पाएंगे। नहीं, 15 दिन के बाद में एमसीक्यूज मत पढ़ना, अभी बता रहा हूँ। लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे ना, उसमें एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जिसमें सारी चीज। नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो का जो थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया होगा कि किस टॉपिक पे ये मैं वीडियो जो है बनाने जा रहा हूँ। और आप सभी को पता है कि एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, 20 से 25 दिन आपके पास एग्जाम के बचे हैं। और पढ़ने को मटेरियल इतना है कि अगर 3 महीने भी अगर अपने पास में होंगे तो वो जो कवर है वो हो नहीं पाएगा। तो 1 महीने में या 1 महीने से कम टाइम में 20 से 25 दिन में हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कौन सा तरीका अपनाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि 20-25 दिन के अंदर अंदर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मोस्टली जो पूरा सिलेबस है वो एक तरीके से हम कवर कर सके जहां जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं यही बातें आपसे साझा करने वाला हूं कि 20 से 25 दिन में आपको क्या करना है। क्या आपको अभी ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत है? क्या आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत है? क्या आपको कितने एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत है? इन सारी चीजों के ऊपर अपन इस वीडियो में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं इस चीज की कि ऑनलाइन क्लास लेना क्या आपके लिए अभी जरूरी है? जो आप लोग क्लासेस लेते हैं 1 घंटे की, 2 घंटे की, यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं, अपनी अपनी राय हो सकती है, पर मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अब 20 से 25 दिन बचे हैं, कोचिंग की क्लासेस लेना बंद कर दीजिए। ये आपके लिए 100% काम जो करने वाली टेक्निक है वो हो सकती है। क्योंकि कोचिंग की क्लास लेने का टाइम नहीं है आपके पास में, इतना टाइम नहीं है कि आपकी 2 घंटे की क्लास में 15 एमसीक्यू आज पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लास अगर आप लेंगे तो 1 घंटे में 8 से 10 एमसीक्यू जब वो आपको करवाएंगे रेशनली, जबकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे बैठ के और आप सिर्फ 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं। नहीं, आपके पास वो टाइम बचा ही नहीं है। अभी आपके पास इतना कम टाइम बचा है, आपको कम से कम 1 घंटे में अगर सॉन्डर्स टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं एनक्लेस पैटर्न के, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको पढ़ना, 30 से 35, 40, 50 तक क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत है। अभी आपको अब पास टाइम नहीं है कि आप ट्रेन को जो वो स्लो स्पीड में चला रहे हैं, आपको बहुत सुपर फास्ट चलना पड़ेगा, शताब्दी एक्सप्रेस आपको बनना पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लास लेने का टाइम नहीं है। और मैं बता दूं क्लासेस कौन सी लेनी है। ऑनलाइन क्लास अगर लेनी है आपको यूट्यूब से या किसी भी एप्लीकेशन से लेनी है, तो जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी कम है ना, कि जो कंटेंट आपको कम मिल रहा है, जो आपको मिल नहीं पा रहा है, बुक्स में नहीं है और उसके रिसोर्सेज कम है, तो वो कंटेंट आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ओटी आईसीयू इमरजेंसी से रिलेटेड अगर कोई क्लास है, अच्छी क्लास है, तो आप देख लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे अगर इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड कोई क्लास है तो आप पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है। इमेज बेस से रिलेटेड है तो इमेज बेस की, और ये जो है ये आप पीडीएफ से कवर कर सकते हैं। 1 घंटे अगर एक पीडीएफ को पढ़ेंगे तो कम से कम आप 200 से 300 इमेज है उसमें आप कवर कर सकते हैं। जबकि अगर 1 घंटे की आप क्लास लेंगे तो उसमें 10 या 12 इमेज है वो उससे क्लियर करवाई जाएंगी। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैं मेरी टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आप कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास जो है वो लेने का टाइम अब नहीं है। अगर आपको मैंने जो बताया वो उस टाइप के टॉपिक से रिलेटेड क्लास लेनी है तो यू कैन गो फॉर दैट, उस टाइप की क्लास आप ले सकते हैं। बट एमसीक्यूज के पीछे मत भागिए, एमसीक्यूज की क्लास के पीछे मत भागिए। एमसीक्यूज आपको करने हैं क्योंकि अभी ये टाइम है बच्चों कि एक दिन में कम से कम आपको 700 से 800, 1000 एमसीक्यूज एक दिन के निकालने की जरूरत है आपको। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो 1 घंटे में आपने 10 क्वेश्चन किए, अगर आपने 5 घंटे क्लास ली तो क्या किया आपने? 50 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन किए? नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो आपको कम से कम 700-800 क्वेश्चन करने के लिए 7-8 घंटे की जरूरत है। और ऐसा आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी सेल्फ स्टडी करनी है। सिर्फ क्लास लेना बंद कर दीजिए, अभी ये टाइम नहीं है क्लास लेने का। क्लास लेना बंद कर दीजिए और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं एमसीक्यूज के, चाहे वो कोई सी भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, चाहे मौज भी कर रहे हैं, चाहे आप सॉन्डर्स कर रहे हैं, लिपिन कोड कर रहे हैं, टारगेट है, पीआर यादव, एनीथिंग जो आप भी रेफर कर रहे हैं उन पे फोकस करना है और सेल्फ स्टडी कीजिए। ऐसे नहीं कि भाई देखो यूट्यूब पे कोचिंग वाले तो हैं बेचारे, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो तो सारी चीजें देने की कोशिश करेंगे, पर आपको लेना थोड़ी है, आपको कुछ चीजें छोड़नी भी तो है। तो सारी ऐसी नहीं है कि दिन की 5 क्लास अपलोड की तो आप 500 देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपका टाइम है वो स्पॉइल हो जाएगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ऐसा मत करना आप।
आपको सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक करने हैं जो आपको लगता है कि ये करने की जरूरत है। एमसीक्यू की क्लास तो बिल्कुल भी मत देखिए आप, ये सब ऐसा मान के चलिए। दूसरी चीज ये है कि अब जो 20 से 25 दिन का टाइम बचा उसमें करना क्या है, पढ़ना क्या है। अब पूरा सिलेबस लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि आप पहले पैर से लेके एंड तक पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास टाइम नहीं है, इस चक्कर में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो वाकई में पढ़े जाने चाहिए वो भी रह जाएंगे पूरा सिलेबस के चक्कर में। तो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो चल रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहे हैं ना कि 100 टॉपिक 200 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट घूम रहे थे, मैं बोल रहा हूँ वही टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, सिर्फ उसी टॉपिक को क्लियर कीजिए। क्योंकि आपके पास अगर 20 दिन बचे हैं ना, तो एक दिन के अगर आप 15 या 20 टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे ना, एक एक घंटे का अगर आप एक दिन के 10 या 15 टॉपिक अगर कवर कर रहे हैं तो वही करने हैं आपको। लगभग 150 से 200 जो टॉपिक है वही करना है। जैसे सीपीआर का टॉपिक हो गया, आपका सीवीपी का टॉपिक होगा, एमआई का टॉपिक हो गया, फंडामेंटल से रिलेटेड पोजीशनिंग का हो गया। तो इस तरह की ही चीजें पढ़नी है, पूरा सिलेबस लेके नहीं बैठना है। हिपेरिन और उनके बारे में पूरा डिटेल में गहन से अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मैं बताता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है आपको अभी, समझ रहे हैं आप। तो अभी वो टाइम आ चुका है जब वो असली हथियार उठाने का टाइम आता है, वो हथियार उठाने वाला टाइम आ गया। और हथियार कौन से उठाने आपको, जो चलते हैं, जिन हथियार की धार है ना, सिर्फ वही हथियार आपको उठाने हैं। अब सारे आपको चेक करके नहीं देखने कि इसमें धार है या नहीं है, जिसमें धार है आपको पता है इसमें धार हो सकती है, वो ही हथियार आपको चलाना है। और वो ही टॉपिक आपको क्या करना पड़ना है, आपको पता है फिक्स टॉपिक है, 100 से 150 या 200 टॉपिक फिक्स है। उनमें से क्वेश्चन आते आते आता क्या है, उनमें से पूछा क्या जाता है, वो आपको देखना है, बस टॉपिक बट वही पढ़ने हैं। तो 20-25 दिन के अंदर यही पढ़ना है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, अभी से क्लियर कर लीजिए ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन के क्वेश्चन जो है अभी आपको क्लियर कर लेना। 2 या 3 दिन का गेम है, अपनी नीयत को खराब मत कीजिए कि यार ड्रग डोज कैलकुलेशन के जो सवाल है मेरे से नहीं हो पाएंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं आते थे, मुझे भी ऐसा लगता था, पर 2 दिन आप शिद्दत से बैठ जाइए ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन पे, सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। अगर आपको जीके मैथ रीजनिंग के बारे में भी अगर आपको जानना है, आप चाहते हैं कि उन सवालों को भी आप अटेंड करें, अगर आपके पास टाइम है तो 3 से 4 दिन उसके ऊपर, 2 से 3 दिन उसके ऊपर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाना। अगर आपका क्वेश्चन सही होना होगा ना जीके मैथ रीजनिंग में, तो 2 या 3 दिन में जितनी तैयारी होगी आपकी रीजनिंग और मैथ की उसमें से हो जाएगा। वरना वो एक अथाह समुंदर है, उसमें कोई अंत नहीं है। जीके मैथ रीजनिंग का कोई अंत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वो सारी चीजें करें, समझ रहे हैं। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। जो फिक्स टॉपिक है 5-10 टॉपिक में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जीके मैथ रीजनिंग के लिए, 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो शायद मैं वही अपलोड करूंगा, उसमें मैं बता दूंगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो अभी क्या पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़ लेनी है सारी। टॉपिक जो है 150 से 200 टॉपिक है, उनकी लिस्ट वो आपके पास होगी, सबके पास होगी, नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा एक बार 100-150 टॉपिक की, वो ही टॉपिक कीजिए। इसके अलावा मत पढ़िए, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का। और ऑनलाइन क्लासेज का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो जो क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस वही लेनी है, एमसीक्यूज वाली क्लासेस लेना छोड़ दीजिए। और खुद से जितनी कोशिश हो सके अभी एमसीक्यू और थ्योरी पूरी कर लीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी अगर 25 दिन बचे ना, तो आप कोशिश कीजिए जितने एमसीक्यूज आप निकाल सकते हैं ना बच्चों, उतने एमसीक्यूज निकालिए। सिर्फ आपको 15 दिन ही है आपके पास एमसीक्यूज पढ़ने के, 15 दिन के बाद में एमसीक्यूज मत पढ़ना। अभी बता रहा हूँ, लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे ना, उसमें एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो एमसीक्यूज पढ़ने का जो टाइम है ना, वो अभी 15 दिन का है, अभी 15 दिन ही पढ़ने हैं। लास्ट के 10 दिन बचेंगे ना, 7 दिन 10 दिन बचेंगे ना, उसमें अपन रिवीजन करेंगे, एक थोरोली रिवीजन करेंगे जिसमें सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। तो एमसीक्यूज पे पूरा जोर दीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपके एक दिन के 1000 एमसीक्यू निकालिए, दिन के 1000 एमसीक्यू आज निकालिए, और जितना जल्दी हो रहा है निकालते रहिए। और बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन गलत आपके हो रहे हैं, आपने जो टिक बनाए थे, वो सारी चीज करते रहिए। आप ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ते रहिए, आप एंटीडोट्स पढ़ते रहिए, इस टाइप के जो न्यूमोनिक जो है साइड इफेक्ट्स पढ़ते रहिए डिजीज के, स्पेशल साइंस है वो पढ़ते रहिए। इस टाइप की चीजें क्लियर करने का ये जो है वो टाइम आ चुका आपका। और एक लिस्ट बना लीजिए, प्रॉपर लिस्ट तैयार करके रखिए कि आज के दिन में मुझे कौन से 10 से 15 टॉपिक है वो क्लियर करने हैं। जो 5-5 6-6 महीने पहले लोग बोल रहे थे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लीजिए, तो 5-6 महीने वो नहीं होता इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने का। उस टाइम पे तो अपने पास बहुत टाइम होता है, अपन कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो अपनी मर्जी होती है ना वो पढ़ सकते हैं उस टाइम पे तो। बट वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला टाइम वो अब आ चुका है। अब आपको 20 दिन में आपको दिन के क्या करने हैं, 10 टॉपिक चूज करने हैं, और 200 टॉपिक डेली। आप मॉर्निंग उठने से पहले चेकलिस्ट बना लीजिए, उठते ही चेकलिस्ट बना लीजिए। उस चेकलिस्ट में आपको देखना है 10 टॉपिक कौन से इंक्लूड करने हैं। वो सारे के सारे टॉपिक, चाहे रात के 9 बजे खत्म हो या 12 बजे खत्म हो, कुछ भी हो, वो सारे टॉपिक है उनको रिवाइज कीजिए 3 से 4 घंटे के अंदर। और 8 से 10 घंटे आपको उनके एमसीक्यूज आपको निकालने हैं। साथ में जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए।
तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है, अभी एमसीक्यू की क्लास बंद कर दीजिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हटा, अभी जो है वो उठा लीजिए। इसी से आपको सक्सेस मिलने वाली है। और क्लासें मत लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं किया तो एग्जाम से 7-8 दिन 5 दिन पहले तक आपको लगातार टेस्ट देने हैं और लास्ट में 1 दिन पहले टेस्ट दे देना आप। तो एमसीक्यूज पर बुक से नहीं पढ़े और टेस्ट सीरीज ले ली, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले जो आपकी मर्जी है लीजिए। कम से कम आप 25 दिन के अंदर कम से कम 18 से 20 टेस्ट आपको सबमिट करने हैं। ज़्यादा भी मतलब 15 से ज़्यादा टेस्ट तो आपको देने ही है। उसी से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल होगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और सवाल को किस तरीके से हैंडल करना है सारी चीज़ें आपके दिमाग में जहन में घुस जाएंगी। तो ये था वीडियो बनाने का मेरा सार था। वापिस से कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो लेके आऊँगा मैं, इसी तरीके का टॉपिक कुछ ना कुछ आपके लिए तैयार करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।